हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमारा जैसे कि स्टडी वीडियो आया था 6 दिन का जो रणनीति लेके आए थे, तो हमारा आज पहला प्रैक्टिस सेट, जो पहले दिन का पहला प्रैक्टिस सेट हमारा है, वो हमारे सामने है समान हिंदी का। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आएगा, तो आ गया है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, दंत नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पे इसको ध्यान से आपको पढ़ना है कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप कोई भी सारा ऑप्शन आपको सही लगेगा, कोई भी लगा के चले आएंगे। तो इसको ध्यान से देखना है कि कौन सा नहीं है। ठीक, तो हमारा कौन सा होता है दंत। दांत का देखिए सट रहा है ना, दांत आपका त थ द द न, त थ द द न होता है उसमें। त थ द ध न, ये सब आते हैं ना। तो ट नहीं आता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है। 6 वर्ड किसके योग से बनता है। तो आपको संयुक्त अक्षर बताए ना, 4 हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा, एक नीचे लिख के आपको बताते हैं किस किस चीज़ से मिलता है। ठीक है, त्र, ज्ञा और स्र। तो कैसे कैसे मिलता है, तो आपको बताए थे, हम लेक्चर लेके आए थे वर्डमाला का। तो बताए थे कि क और स के मेल से क्या होता है हमारा छ होता है। और त्र किसके मेल से? त और र के मेल से बनता है। और ज्ञा ज और यहाँ पे हलंत लगाना है, आपको नहीं भूलना है, हलंत लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्र किससे मिलता है? स और र से। तो ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। तो इसी में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 6 किसके मेल से होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, भगेली। जो भगेली है, बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ठीक है, तो भगेली किस भाषा से है? पूर्वी। यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है पूर्वी हिंदी में, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 इसमें बोली आती हैं पूर्वी हिंदी में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं दोस्तों? खड़ी बोली को। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, पूछा है कि बांगरू किस उपभाषा की बोली है। तो किस उपभाषा की है? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हमारा बांगरू भाषा आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, भारतीय यहाँ पे योग होगा। ठीक है, लोक लोग होगा, लोग लोक जीवन में योग को, योग यहाँ पे देखिए योग दिया है ना। तो भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो छठवें का कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन, भोग हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ठीक है, ओजस्वी चेहरा, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंतहीन, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जैन मत को मानने वालों श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर में क्या बड़ी संख्या में क्या है? पीताम्बर होते हैं। आप लोग सुने होंगे, पीताम्बर होते हैं, अंबर होते हैं, नीलांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। तो क्या होते हैं? जैन मत में हमारे कौन से होते हैं? दिगंबर। ए वाला ऑप्शन सही हो गया। उस कृपण व्यक्ति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन है, कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो कृपण के जगह क्या लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। वा तो यहाँ पे कृपण के जगह हम क्या लगाएंगे? अर्पण, दानी, दर्पण, तर्पण, सूरवीर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे उस दानी व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक हैं। जो दान करते हैं उनके चर्चे बहुत दूर दराज तक होते हैं ना। तो यहाँ पे दानी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है उत्तरी के अंदर, उस उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। ठीक है, तो उस पर क्या जच रहा है? टोपी जच रहा है, साड़ी जच रहा है, कोट जच रहा है। क्या होगा? अधो वस्त्र उस पर
बहुत जच रहा है, क्योंकि ये सब नहीं होगा, टोपी से हमारा नहीं जमेगा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अभी गिराव क्या पूछा है, सभा का परिवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। अब सभा का परिवाची कौन सा नहीं है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा नहीं है, नहीं तो आप कोई भी लगा लेंगे। तो बैठक तो जहाँ होता है वो तो लोग बोलते हैं कि सभा बैठी है, परिषद में भी सभा होता है, महावर्तन में भी। तो हमारा पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो सम्मिलित, मिलना, ठीक है, ये हमारा सभा नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है, तनुजा, क्योंकि फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प, कुसुम ये सब तो होते ही हैं, और तनुजा नहीं होगा, तो हमारा तनुजा आंसर हो जाएगा। तनुजा मतलब क्या होता है, तनुजा मतलब हमारी पुत्री होती है, पुत्री, बेटी, कुछ भी कह सकते हैं। तनुजा मतलब क्या होगी, हमारी पुत्री, ठीक है। तो हमारा पूछा है कौन सा नहीं होगा ना, तो हमारा तनुजा नहीं होगी, क्योंकि ये पुत्री और सबका फूल का परिवाची हो गया। अब कल्प वृक्ष का परिवाची है, ठीक है, कल्प वृक्ष का परिवाची कौन सा है हमारा, परिजात, कल्पपत्रु, देववृक्ष, तो ये हमारे सब उसी के पर्यायवाची हैं, तो डी वाले ऑप्शन हो गए, ये सभी हो जाएंगे। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मार्दंड, मरीचि, पतंग, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। अब इसमें लेकिन पूछा है क्या, नहीं है, इसको ध्यान से आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, नहीं तो पेपर में बहुत बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो हमारा केसरी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, आपसे आँख का पर्यायवाची पूछा है, तो आँख का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, चक्षु, दृग, अच्छी, अतुल, तो ये सारे हमारे आँख के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है, तो अतुल हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसको देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं है, ठीक है। तो मयंक, इंदु, सुधांशु, ये सब हमारे क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ये सब क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोज हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो पंकज, अंबुज, ठीक है, पंकज, अंबुज, पदम, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें से वारिद जो होगा वो हमारा पर्यायवाची नहीं होगा इसका, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे क्या पूछा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा कौन सा उदाहरण हो जाएगा, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, ठीक है। वे शब्द हमारे बहुव्रीहि होते हैं दोस्तों जो किसी तीसरे के तरफ इशारा करते हैं, ठीक, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, जैसे कौन चार भुजाओं वाले हमारे हैं, ब्रह्मा जी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस समास में पहला पद संख्यावाची है, ठीक है, किस समास में होता है पहला पद संख्यावाची, पहला पद हमारा संख्यावाची किस में होता है, द्विगु, ठीक है, द्विगु में हमारा पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में हमारा तत्पुरुष समास आ जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, राजा का पुत्र। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, पहला पद जिसका प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं दोस्तों, ठीक है, अव्ययी भाव, जैसे सतसई होता है, सतसई, इसका उदाहरण हो गया सतसई, सतसई, ठीक है, ये हमारा अव्ययी हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, निम्न शब्द के लिए उपर्युक्त समास का चयन कीजिए, निम्न शब्द के लिए उपर्युक्त समास का चयन करना है आपको। सुख दुख, तो आपके बता दें जहाँ यहाँ बीच में जिसके भी लगा रहेगा वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए द्वंद्व में भी ऐसे डंडी बीच में दिख रहा है ना, जैसे वैसे सुख दुख, और उसके बीच में अगर कोई नंबर है, दोनों पद अगर हमारे संख्यावाची होते हैं तो उसको भी द्वंद्व समास के अंदर ले लेते हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब 23वां का क्या पूछा है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत आता है, तो बहुव्रीहि आपको बताते हैं ना, तीसरे के तरफ इशारा करता है, तो वीणा पाणी, कौन है वीणा पाणी, हमारे सरस्वती जी है ना,
तो वीणावादिनी किसको कहते हैं? वीरर धारण करने वाली सरस्वती जी हमारी हैं। तो ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है ना, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा वीणा पहाड़ी। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द हमारा कर्मधारय समास नहीं है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? नील गाय। इसमें नहीं पूछा है, हमारे दो ही ऑप्शन है दोस्तों इसमें, लेकिन हमारा कृत इसका कर्मधार का समास है, लेकिन नील गाय नहीं है, तो हमारा नील गाय हो जाएगा। कि सॉरी दोस्तों, हमारा ऑप्शन छूट गया था, इसमें दो ऑप्शन हमारा प्रिंट नहीं हो पाया था। तो हम नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो हमारा कर्मधारय समास क्या होता है? जब समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है दोस्तों। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सा ऑप्शन? हमारा चार ऑप्शन दिया है। कौन कौन सा? नील गाय, प्रिय सखा, कृतकृत और विधाभ्यास। ठीक, विधाभ्यास। तो हमारा कौन सा नहीं होगा? ठीक, प्रिय सखा हमारा नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। और सब हमारे क्या है? कर्मधार के ये उदाहरण हैं, और सब हमारे कर्मधार के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है? लगाए प्रत्युत्मति। ये लगाए प्रत्युत्मति क्या होता है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसी को कहते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्यों से है, या जिसका संबंध प्रथा से है, या जिसका संबंध ईश्वर से है, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो क्वेश्चन में ही लग रहा है पार्थिव, जिसका संबंध क्या होगा? पृथ्वी से होगा, वो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या होगा? उसको हम इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है? उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। ठीक है, पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? उच्च कुल में जो होता है उसको कुलीन कहते हैं, कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, इसको क्या कहते हैं? प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक। ठीक है, उचित शब्द चुनिए जो कानून का रूप देने के लिए, ठीक है, ये प्रस्ताव और मसौदा देने के लिए क्या होता है? विधेयक होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, जुगुप्सा का अस्थायी भाव पूछा है, आपको रस एकदम अच्छे से हम पढ़ाए हैं, उसमें आप देख लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जुगुप्सा का अस्थायी भाव पूछा है, तो अस्थायी भाव जुगुप्सा का क्या हो जाएगा? विभत्स हो जाएगा, घृणा, विभत्स। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हमारा एक ही बस रस तो है जो रसों का राजा है, रसराज कहा जाता है, क्या? श्रृंगार रस। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बुंद बिंसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, तो क्या गर्व करना? ठीक है, ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए, सब कागज़ का पुतला है। ठीक है, ज़्यादा पैसा है तो वो सब कागज़ ही तो है, तो उस पर ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। तो हमारा इस किस रस को दिखा रहा है? ये शांत रस को दिखा रहा है, डी वाला। ठीक है, शांत रस को दिखा रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे कृग मृग, हे मधुश्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो क्या तुम मेरे सीता को देखी हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, सीता बिछड़ गई हैं। ठीक, तो मृगनैनी से पूछ रहा है कि सीता मृगनैनी, तो उनसे पूछ रहा है कि तुम क्या देखी हो उनको। तो बिछड़ गया ना, तो ये वियोग श्रृंगार रस हो गया। एक संयोग होता है मिलने को, प्रेम को संयोग कहते हैं, और जब प्रेम बिछड़ जाते हैं आपस में तो उसको वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ठीक है, छंद का प्रकार कौन सा नहीं है? तो चौपाई भी हमारा छंद होता है, आप छंद पढ़े होंगे। तो चौपाई, रोला, सोठा, कुंडलियाँ, छप्पे, ये सब हमारे क्या है? छंद के अंदर आते हैं। लेकिन दृष्टांत तो कहीं नहीं सुने हम छंद में,
तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाते हैं? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो 16 मात्राएं जिसमें होती हैं, 4 चरण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे किस प्रकार का छंद है, क्या होता है? विषम। विषम हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और छप्पे में ये भी पूछ लेता है हमारा कि कौन कौन से छप्पे में आते हैं। तो अभी आपकी कोई कुंडलियाँ या कुछ है, छप्पे हैं, ये सब का ट्रिक होता है। क्या होता है छप्पे में, क्या क्या आता है आपका? तो छप्पे में अभी आपका कोई छीन ले तो आप रोएंगे ना, तो रोएंगे तो रोला और उल्लाला हो जाएगा। इसमें रोला आता है और उल्लाला आता है, ठीक है? किसमें? छप्पे में। उल्लाला, ये हमारे क्या है? छंद हैं। 37वां हमारा क्या पूछा है? इसके देखिए कवित्री के नीचे अंडरलाइन है, क्या कह रहा है? उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं। तो कवित्री, इसमें जो सही लिखा है कवित्री, उसको पहचानना है। तो क्या होता है? कवित्री होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन में कवित्री सही से लिखा है, ये शुद्ध वर्तनी है डी वाला कवित्री का। अब नेक्स्ट क्या पूछा है हमारा? प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि, ठीक। अब फिर श्रुतलिपि जहाँ पे सही से लिखा है उसको बताना है कि श्रुतलिपि कौन सा सही से लिखा है। तो बी वाला हमारा श्रुतलिपि सही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। अब 39 नंबर क्या पूछा है? भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, ठीक है? भग्गू सेठ क्या है? दुष्चरित्र है। तो ये दुष्चरित्र पे अंडरलाइन किया गया है कि इसमें दुष्चरित्र कहाँ पे सही से लिखा गया है। तो हमारा तो दुष्चरित्र सही लग रहा है दोस्तों, तो सेम ही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। अब शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो गंगा जल तो आप बहुत सुने होंगे, तो ये हमारा गंगा जल सही हो गया, और कोई बैठ नहीं रहा है। बड़ा सा बेबुनियाद, बुनियादी होता है, चौपाई होता है, ठीक है? तो ये सब नहीं होगा, हमारा गंगा जल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ, यहाँ पे ज्येष्ठ के नीचे अंडरलाइन है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। तो ज्येष्ठ मास नहीं होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ मास होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा है? उद्धत का विलोम शब्द बताइए। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? तो उद्धत का विलोम शब्द हमारा दोस्तों विनीत हो जाएगा, ठीक है? विनीत हो जाएगा। और क्या क्या होता है उद्धत का विनीत के साथ साथ? तो इसी को कहते हैं शालीन, ठीक है? इसी को शालीन कहते हैं। और आसान शब्दों में आपको बताएं, विनम्र, ठीक है? उद्धत मतलब क्या होता है? उद्धत का विलोम होता है, ठीक है? उद्धत का विलोम विनीत, शालीन मतलब उद्धत का उल्टा विनम्र, ठीक है? ये हो जाएंगे हमारे विनीत के पर्यायवाची हैं ये सब। और प्रसारण का विलोम, प्रसारण, इसका उल्टा बताना है आपका। प्रसारण का विलोम अकुंचन, अकुंचन हो जाएगा। अकुंचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ, ठीक है? सिकुड़ना, बटुरना, अकुंचन, सकुंचन, ये सब होता है इसका क्या? पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, ठीक है? गंगा जल में आपको समास का भेद बताना है कि कौन से समास के अंदर आता है। तो तत्पुरुष के अंदर क्या आता है? गंगा जल आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सतसई, अभी आपको हम ऊपर बताए ना सतसई किसका उदाहरण है? तो सतसई हमारा कर्मधार का उदाहरण है दोस्तों, ठीक। तो 45 नंबर का हमारा क्या हो गया? सतसई। तो पहला पहला शब्द हमारा संख्यावाची किसमें आता है? द्विगु समास में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमारा सतसई का उदाहरण क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण सतसई है, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास हमारा होगा? तो पंचानन में दोस्तों हमारा द्विगु समास हो जाएगा, या बहुव्रीहि समास होगा, या कर्मधार समास होगा। तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरे तरफ इशारा करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट 47वां, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची नीरज को कहते हैं ना। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, षट पद का पर्यायवाची शब्द।
षट्पद का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर। इसी को अली कहते हैं, ठीक है, अली। और क्या कहते हैं? मधुकर, प्रेमी, षट्पद का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, कौन सा शब्द ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? इसमें क्या पूछा है? ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? निष्ठावान जो है ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, और सब हमारे क्या हैं? ज्ञानी के पर्यायवाची हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची है? नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है आपका। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से जो गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान है, सारे बच्चे बता लेंगे कि कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जैसा कि आपका 10 तारीख से पेपर है, उसके ऊपर हम पूरा स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए हैं, जो इन्हीं 4-5 वीडियो से आपका पूरा जनरल पेपर हम कवर कराएंगे आपका। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वीडियो इसके पहले हम अपलोड किए हैं, उसी हिसाब से हम आपका डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जुड़ते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, हम आपका पूरा समाधान कर देंगे पेपर का, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।